वेलकम मित्रों, आर्यन एजुकेशन ग्रुप में आपका स्वागत है। इस एजुकेशन चैनल में आपको एजुकेशन के पार्ट्स या टॉपिक को बताए जाते हैं। चलिए, इसके पहले सीरीज में हम लोगों ने जाना भारतीय कृषि में बेरोजगारी को, और उसी का दूसरा पार्ट्स ये है उसके उपाय, भारतीय कृषि में बेरोजगारी के उपाय। तो मित्रों, समय न गवाते हुए हम चलते हैं टॉपिक की तरफ। उम्मीद है कि मैं जिन टॉपिकों पर चर्चा करता हूं आप लोग उससे ज्ञान प्राप्त करते होंगे और अधिक से अधिक लाभ उठाने की कोशिश करते होंगे। और उम्मीद भी है कि आप लोग को जब ये अच्छा लगता होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, कमेंट और अन्य मित्रों को शेयर करने का काम भी करते होंगे। उम्मीद है। धन्यवाद। चलिए आगे चलते हैं इस काम के लिए। सबसे पहले इसके उपाय में सबसे पहला आता है कृषि व्यवस्था में सुधार। कृषि व्यवस्था में सुधार में सबसे प्रमुख काम मेरे दृष्टि से प्रत्येक प्रखंड में कृषि प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने चाहिए सरकार को। कृषि में सुधार का सबसे प्रमुख कारण, क्योंकि कृषि करने वाले कृषक प्रशिक्षित नहीं हैं। जैसे बाप दादा करते आए वही पुराने रीति रिवाज पर पुराने ढंग से कृषि हो रहा है। कोई वैज्ञानिक तरीका किसान हमारे इजारा नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि जानकारी नहीं है, जानकारी की अभाव है। कृषि के प्रशिक्षण का अभाव भारत में बहुत अधिक है। अगर खेती करने के नए वैज्ञानिक तरीका का ज्ञान अगर उनको हो जाए तो वो वैज्ञानिक तरीके से खेती करेंगे और अधिक से अधिक फसलों का उत्पादन कर सकेंगे। तो सबसे पहले तो सरकार को चाहिए, अगर कृषि में सुधार करना है तो प्रत्येक प्रखंड में कृषि प्रशिक्षण संस्थान खोले जाएं। वो भी निःशुल्क नहीं, जैसे खिचड़ी निःशुल्क बांटे जाते हैं वैसे नहीं। जैसे पीएम दिशा या कौशल विकास योजना की तरह ऐसे इंस्टीट्यूट नहीं खोलने चाहिए जिसमें केवल कॉलम पूरा किया जाता हो, अंगूठा लगा करके क्लास पूरा कर दिया जाता हो और सर्टिफिकेट बांट दिया जाता हो। ऐसे निःशुल्क नहीं, शुल्क लगे। एक उचित, एक किसान के योग्यता को देखते हुए, क्षमता को देखते हुए उनके शुल्क की प्रावधान हो और शुल्क लगे, लेकिन एक अच्छी ट्रेनिंग संस्थान प्रत्येक प्रखंड में खुलने चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि कृषि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की तरह कोई संस्थान लागू कर दिया जाए, नहीं, तब तो और लोटिया बुर्ज हो जाएगा भारतीय एग्रीकल्चर का। अगर वास्तव में भारतीय एग्रीकल्चर का विकास चाहते हैं तो प्रशिक्षण केंद्र प्रत्येक प्रखंड में होनी चाहिए। वहाँ पे नए नए वैज्ञानिक तकनीकों को सिखाया जाए। कृषि व्यवस्था के सुधार का प्रमुख कारण, प्रमुख उपाय, पहला उपाय ये हुआ। दूसरा, किसानों को प्रशिक्षण के बाद अच्छी अच्छी उन्नत बीजों की, औजार, खाद, अच्छे नस्ल के पशु की व्यवस्था कराई जाए। तीसरा है भूमि की चकबंदी। मैंने इसके पहले वाले टॉपिक में चर्चा किया है भारतीय कृषि में की बेरोजगारी में के कारण में, क्या कि भारत के ज़्यादातर ज़मीन इतने छोटे छोटे टुकड़े में बट गए हैं, इतने छोटे छोटे टुकड़े में बट गए हैं कि उनमें खेती करना नामुमकिन है, जिसके कारण लोग अपने उस छोटे छोटे ज़मीनों को छोड़ दे रहे हैं, ऐसे ही पड़ते छोड़ दे रहे हैं। क्योंकि बहुत छोटे छोटे टुकड़े में जिसमें ना हल चल सकता है, ना सही से माने खेती का कोई भी इंस्ट्रूमेंट काम नहीं कर पाता है, जिसके कारण वो ऐसे ही पड़ती हो जाता है। छोटे 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 टुकड़े में बटे हुए हैं, वो भी टुकड़े एक जगह होते तो बात होता, वो भी टुकड़े 3 किलोमीटर में फैले हुए हैं, छोटे छोटे भागों में, 10 धुर यहाँ, 5 धुर यहाँ, 2 धुर वहाँ, 4 धुर यहाँ। तो इस तरह से कृषि के ज़मीन जो है बेकार है, तो इसकी चकबंदी ज़रूरी है। सबसे बड़ी बात कि भूमि की चकबंदी कर दिया जाए। जिनके छोटे छोटे 10 जगह टुकड़ा है उनको एक जगह दे दिया जाए। तो सरकार को इस पे पहल करनी चाहिए
अगर भारतीय कृषि में सुधार लाना है तो भूमि की चकबंदी जरूरी है। तो कोई ना कोई उपाय करके इसको करना चाहिए, जिससे कृषि में बहुत ही लाभ होगा। फसल बढ़ेंगे, उत्पाद बढ़ेंगे, भूमि अधिक रहेंगे, किसानों को मन लगेगा काम करने में। 10 दूर 5 दूर में क्या मन लगेगा, और ना ही उसमें कुछ उपज होगा, जिसके कारण उनका मन उदास हो जाएगा, विफलता उनको घेर लेगी। नेक्स्ट है फसलों की उचित बाजार। भारत भर में फसलों की एक उचित बाजार होनी चाहिए, एक मूल्य होना चाहिए, और इस पर भी सरकार का एक अच्छा खासा नियंत्रण होना चाहिए। वो एक ऐसा उपाय करे कि हर जगह एक वस्तु का एक रेट हो पूरे भारत भर में, और ये ट्रांसपोर्ट करने का काम भारत सरकार करे, ना कि कोई कंपनी, ना कि कोई बड़े बिजनेसमैन। भारत सरकार गवर्नमेंट खुद करे, जहाँ जिस चीज़ की कमी हो, जहाँ अधिकता है, वहाँ से ले जाकर वहाँ मुहैया करावे। अर्थात किसान फसल उगा करके कहाँ दही दही करते चलेगा, ले दही बेचते चलेगा। इसकी व्यवस्था, बेचने की व्यवस्था सरकार करे तो और अधिक किसानों को राहत होगी। क्योंकि एक तो फसल उगा लिए, उसके बाद बेचने की कीमत, बेचने की टेंशन, उसमें भी अन्य ठेकेदार और बिजनेसमैन उसका रेट कम लगाते हैं। जब इनका फसल ख़त्म हो जाता है तो रेट अधिक करके बेचना शुरू करते हैं। तो नहीं, इन सब पर भी कमांड होना चाहिए, फसलों की उचित बाजार की व्यवस्था होनी चाहिए। ये हुआ कृषि व्यवस्था के सुधार का पहला कारण। दूसरा है कृषि भूमि को बढ़ाना। अक्सर देखा जाता है दोस्तों कि बहुत सारे जगह ज़मीन ऐसे बंजर पड़े हुए हैं, बंजर है, तो लोग उसमें खेती नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे दलदल ज़मीन है, उस पर खेती नहीं हो पाता है। बहुत ऐसे ज़मीन है जो सरकार का ऐसे ही पड़ा हुआ है, बहुत सारे ज़मीन जिसमें खेती नहीं होता, वो ऐसे ही घास के मैदान है। उनको भी खेती के लिए किसी न किसी किसान को लीज पर ही दे, लेकिन उसको भी आबाद करना चाहिए। जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रही है, खाद्य समस्या भारत की एक बहुत बड़ी संकट बनती जा रही है। इसको दूर करने के लिए इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। जितने भी पथरीले हैं, बंजर ज़मीन है, दलदल युक्त भूमि है, घास की मैदानें पड़ी हुई हैं, इनको कृषि योग्य भूमि सरकार वैज्ञानिक ढंग से, वैज्ञानिक उपचार के माध्यम से उसको खेती योग्य बनाए। तीसरा, सार्वजनिक निर्माण। कुटीर उद्योग के अलावा सार्वजनिक निर्माण के कामों में, जैसे सड़क का बनना, नदी नाले का खोदना, इस तरह से इत्यादि, कुआं का खुदना, कुएं का निर्माण, सफाई इत्यादि में मजदूरों को लगाया जाए, ना कि बड़े बड़े मशीनों को, जिससे किसानों को जो खाली समय में रोजगार मिल सके। इससे मजदूरों से काम कराया जाए, ना कि बड़ी बड़ी मशीनें ना। दूसरा, सिंचाई की व्यवस्था। सिंचाई की व्यवस्था उचित नहीं होने के कारण हमारे देश में खेती नहीं हो पा रहा है, क्योंकि अधिकतर राज्य में खेती बारिश के पे निर्भर होता है। अगर बारिश समय पर हो गया तब तो खेती का बल्ले बल्ले है, अगर नहीं हुआ तो अकाल पड़ना है। कम हुआ तो भी समस्या झेलनी है, अधिक हो गया तो भी नुकसान है, बाढ़ आ गया तो तबाही ही तबाही है। तो इन सबों पर भी उचित व्यवस्था, उचित प्रबंधन की आवश्यकता है। सिंचाई का एक उचित प्रबंधन, समुचित व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे किसानों को उचित समय पर पानी की उपलब्धता हो सके।
या पानी की निकासी हो सके। उसके बाद है सहायक उद्योग का विकास, छोटे छोटे उद्योग धंधे जिसका विकास गांव में किसानों के बीच करनी चाहिए, जैसे दुग्धशाला, मधुमक्खी पालन, मुर्गी पालन, फर्नीचर का बनाना, चूड़ी बनने की छोटे छोटे उद्योग, कपड़े बुनाई के, सूत कटाई के, दिया सलाई के, है ना, टोकरी, रस्सी इत्यादि के निर्माण के छोटे छोटे कुटीर उद्योग पर जोर देना चाहिए। इससे किसानों के जो समय बचते हैं उस समय में ये कुटीर उद्योग में कमा सकते हैं, उनको रोजगार मिलेगा, बेरोजगारी दूर होगी। 7वां समस्या है सामाजिक स्थानांतरण। देखा जाता है कि भारत में कुछ घनी आबादी वाले क्षेत्र हैं जहाँ बहुत अधिक हैं व्यक्ति हैं, बहुत अधिक लोग हैं, काम कम है, मजदूर अधिक हैं, बेरोजगारी की समस्या है। कुछ ऐसे जगह होते हैं जहाँ काम अधिक हैं, जनसंख्या कम है, लोगों की समस्या है, कमी है। तो सरकार से को चाहिए कि इनके स्थानांतरण का एक उचित व्यवस्था किया जाए और जहाँ अधिक जनसंख्या है, जहाँ पे अधिक मजदूर हैं, वहाँ से कम मजदूर वाले इलाके में उन मजदूरों को पहुँचाया जाए या मार्गदर्शन किया जाए जिससे कि उनको रोजगार मिल सके। और इतना ही मेरे हिसाब से अगर इन 6 टॉपिक पे सही से काम कर दिया जाए तो कृषि में बेरोजगारी की समस्या को तो निश्चित ही दूर किया जा सकता है। चलिए अपने मित्र अविनाश आर्यन को विदा दीजिए, फिर मिलते हैं अगले टॉपिक में। अगले टॉपिक होंगे बेरोजगारी के प्रकार। तो फिर बेरोजगारी के प्रकार में मिलते हैं अगले सीरीज में। अगर बेरोजगारी के प्रकार को जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको अगला सीरीज बेरोजगारी के प्रकार मिल सके। चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय किसान।